अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी फ्यूचर एकेडमी का यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद अरसलान आज आपको आपके नेक्स्ट लेक्चर की तरफ लेके जाऊंगा। लेक्चर नंबर 4। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था हवा का रास्ता, द पैसेज ऑफ एयरवे। एयरवे का पैसेजवे हम लोग स्टडी कर रहे थे कि किस तरह हवा जो है वो हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है, कौन सा ऐसा रास्ता है जिसको इख्तियार करके हमने पहुंचना है। लेट्स सपोज अगर हमने भी कहीं पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक रास्ता लेते हैं और सबसे बेहतरीन रास्ते को चूज़ करते हैं। तो इसी तरह हवा भी एक क्या है, हवा ने भी हमारे लंग्स तक जाना है, वहाँ तक का सफ़र करना है, तो वो क्या करेगी, एक रास्ता सेलेक्ट करेगी और वो रास्ता जो है वो रास्ता जो सिलेक्ट करके लंग्स तक पहुँचेगी उसको कहते हैं एयर पैसेजवे, हवा का रास्ता, जिस रास्ते से हवा गुजर रही है। तो उसके बाद जो है पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था, बेसिकली फेरेंक्स तक देखा था, उसमें ग्लोटस को देखा था हम लोगों ने, एपिग्लोटस को देखा था। और आज हम लोग जो है बेसिकली ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 जो है वो लेक्चर नंबर 3 की ही कंटिन्यूशन है, उसी का पार्ट है। तो उससे हमने फेरेंक्स पे छोड़ा था उसको और आज हम लोग स्टडी करेंगे लेरेंक्स को। सो व्हाट इज़ लेरेंक्स? दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लेरेंक्स क्या होता है? लेरेंक्स को स्टडी करते हैं लेकिन उससे पहले इसकी लोकेशन को देखते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है। लेरेंक्स इज प्रेजेंट बिटवीन फेरेंक्स एंड ट्रेकिया। फेरेंक्स और ट्रेकिया, फेरेंक्स कल पढ़ा था इसके बारे में कि ये मस्कुलर पैसेजवे है जो काम करता है हवा के लिए भी काम करता है और खुराक के लिए भी काम करता है। तो ट्रेकिया क्या है उसके बारे में भी आज स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी आप लोग इतना क्लियर करें कि प्रेजेंट बिटवीन फेरेंक्स एंड ट्रेकिया, फेरेंक्स और ट्रेकिया के दरमियान लेट्स सपोज ये 3 मार्कर हैं, ये फेरेंक्स है, ये जो है मेरे पास क्या है, ट्रेकिया। अब फेरेंक्स और ट्रेकिया के दरमियान ये जो दरमियान वाला मार्कर आ रहा है, इसी तरह दरमियान में जो स्ट्रक्चर आता है फेरेंक्स और ट्रेकिया के दरमियान, उसको हम लोग कहते हैं लेरेंक्स। वो हमारे पास क्या है, लेरेंक्स। तो लेरेंक्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। लेरेंक्स को आवाज़ पैदा करने वाला आला भी कहते हैं, बॉक्स बेसिकली कहते हैं डिब्बे को। तो आवाज़ पैदा करने वाला आला क्यों कहते हैं लेरेंक्स को आवाज़ पैदा करने वाला आला? इसकी वजह यह है कि इसके साथ अटैच होती हैं रेशादार पट्टियां। रेशादार पट्टियां, उन रेशादार पट्टियों को, फाइब्रस बैंड्स को क्या कहते हैं हम लोग, वोकल कॉर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय वोकल कॉर्ड्स। तो वोकल कॉर्ड्स क्या हैं, वोकल कॉर्ड्स होते क्या हैं, पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि इनका काम क्या है। तो वोकल्स कॉर्ड क्या हैं? वोकल कॉर्ड बेसिकली रेशादार पट्टियां हैं, रेशादार पट्टियां हैं। और ये क्या काम क्या करती हैं? जब हवा जो है, लेट्स सपोज ये हमारे पास है लेरेंक्स, जब हवा इसमें से गुजरेगी यहाँ पे अटैच है हमारे पास वोकल कॉर्ड्स, ये इधर वोकल कॉर्ड्स और इधर वोकल कॉर्ड, दोनों तरफ अटैच है उसकी पट्टियाँ। तो जब हवा गुजरेगी ये क्या करते हैं, ये इर्ताज पैदा करते हैं, वाइब्रेशन पैदा करते हैं, और उस वाइब्रेशन से ही क्या होता है, उस वाइब्रेशन से ही आवाज़ पैदा होती है। तो स्टूडेंट्स वोकल कॉर्ड जो हैं वो बेसिकली क्या है, रेशादार पट्टियाँ हैं। वोकल कॉर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड फाइब्रस बैंड, और इनका काम क्या है, इनकी फंक्शन कह लें, वर्किंग कह लें, इनकी वर्किंग ये है कि ये आवाज़ पैदा करने में मदद देते हैं। तो स्टूडेंट्स वोकल कॉर्ड की वजह से ही इंसानों में आवाज़ पैदा होती है, और बोलने की खसूसियत सिर्फ इंसानों को दी गई है, और ये वही खसूसियत है जो उन्हें दूसरी तमाम मखलूक़ात से अशरफ बनाती है। तो इसी वजह से इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। वोकल कॉर्ड्स होते क्या हैं, उनका काम क्या होता है, वो सारा मैंने आपको बता दिया। फेरेंक्स और ट्रेकिया के दरमियान क्या प्रेजेंट था हमारे पास, लेरेंक्स, और इसको आला सूत यानी आवाज़ पैदा करने वाला आला भी कहते हैं। उसके बाद वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं किसके साथ, लेरेंक्स के साथ। अब स्टूडेंट्स लेरेंक्स, लेट्स सपोज ये लेरेंक्स था हमारे पास, अब लेरेंक्स से आगे जो स्ट्रक्चर आना है हमारे पास उसको कहना है हमने ट्रेकिया। तो ट्रेकिया के बारे में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग जो मालूमात हैं उनको स्टडी करते हैं। ट्रेकिया इज़ आल्सो नोन एज विंड पाइप, हवा का पाइप। इसको हवा का पाइप भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें से क्या गुजरी होती है, हवा गुजरी होती है, तो इसी वजह से इसको विंड पाइप भी कहते हैं। तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी जो है, ट्रेकिया की लंबाई कितनी है, तो ट्रेकिया की लंबाई कितनी है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। ये ट्रेकिया, लेरेंक्स से आगे हमारे पास क्या शुरू हो जाता है, ट्रेकिया।
अब ट्रेकिया चला आ रहा चला जा रहा है, इसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। ट्रेकिया के अंदर ये इस तरह ये जो सी शेप कार्टिलेज पाए जाते हैं, सी शेप कार्टिलेज पाए जाते हैं, जाहिर है इनकी कोई ना कोई फंक्शनिंग तो होगी, इनका कोई ना कोई काम तो होगा। तो ये जो सी शक्ल के कार्टिलेज हैं ये ट्रेकिया को कोलैप्स कर जाने से, सिकुड़ जाने से बचाते हैं। अगर ये कार्टिलेज प्रेजेंट ना हो तो ये ट्रेकिया इस तरह आपस में जुड़ जाए। अगर ये इस तरह है तो इसकी मदद से ही क्या है वो एक दूसरे से सेपरेट हैं, अदरवाइज दे विल कोलैप्स टू ईच अदर। ओके, तो सी शेप है। और अब जो है बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सीने तक, जिसको थोरैक्स कहते हैं, थोरैक्स तक जब ट्रेकिया पहुंच जाता है तो ये दो में डिवाइड होता है। इधर भी आपके पास लंग्स है, इधर भी आपके पास फेफड़ा है, ये एक लंग एक ये लंग, अब ये दायां और ये बायां। तो अब सीने में दाखिल होने पे ट्रेकिया क्या करता है, दो में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो जो लेफ्ट और राइट स्ट्रक्चर में डिवाइड हो रहा है उसको कहते हैं ब्रोंकाई, उसको क्या कहते हैं ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई के बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंकाई बेसिकली इसकी डेफिनेशन यही है कि सीने में दाखिल होने पे ट्रेकिया जिन दो स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होता है उन स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है हमारे पास, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में क्या होते हैं, कार्टिलेज आर्स प्रेजेंट, इसमें भी कार्टिलेज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे क्या होगा, ब्रोंकाई मजीद छोटी से छोटी नालियों में क्या होते जाएंगे, तकसीम होते जाएंगे। छोटी से छोटी नालियों में तकसीम होंगे, उन छोटी नालियों को जो ब्रोंकाई से भी छोटी हैं उनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में फ़र्क देखना है। ब्रोंकाई एक बड़ा स्ट्रक्चर है और ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं। लेट्स सपोज ये एक बड़ी नाली आ रही है, अब जब ये छोटी छोटी नालियों में तकसीम हो जाएगी तो ये हमारे पास क्या था, ब्रोंकाई था बड़ा, और ये छोटी छोटी जो है वो ब्रोंक्यूल्स हैं। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स का काम क्या है, बिकम्स टू स्मॉल एंड डिवाइड इनटू स्मॉलर डक्ट्स। जैसे ही ब्रोंकाई जो है वो ब्रोंक्यूल में तकसीम होता है, अब ब्रोंक्यूल जो थे इन्होंने आगे फिर मजीद क्या होना है, तकसीम होना है, और ये मजीद क्या होते जाएंगे, तकसीम होते जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, कार्टिलेज विल डिसअपीयर। क्योंकि एक बड़ी चीज़ प्रेजेंट है तो उसमें कार्टिलेज उसको सपोर्ट देने के लिए मौजूद होती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, कार्टिलेज हमारे जिस्म में वहाँ प्रेजेंट होता है जहाँ सपोर्ट की और लचक की ज़रूरत होती है, इलास्टिसिटी की। तो ये जो है कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। अब कार्टिलेज ये प्रेजेंट है तो ये जैसे जैसे तकसीम होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, कार्टिलेज क्या हो जाएगा, डिसअपीयर, गायब हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कार्टिलेज ख़त्म हो जाएगा और ये मज़ीद छोटी छोटी नालियों में क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका लेक्चर। अगर किसी भी चीज़ के बारे में समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।